नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस समाधान के एक और नए वीडियो में। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑलरेडी आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को रन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस को, जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, फाइलिंग होती है, बहुत सारे लीगल मैंडेटरी कंप्लायंस होते हैं, उनको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो हम इसी कंप्लायंसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो रन कर रहे हैं, उनको बहुत सारे मैंडेटरी कंप्लायंसेस होते हैं, यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनको फुलफिल करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या ड्यू डेट रहती है, कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी आपको लग सकती है। और आपके पास अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके कंप्लायंसेस आप हमारी टीम से पूरा कराना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पर अपनी डिटेल्स को फिल करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपकी कंपनी के कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक करके कंप्लायंसेस के बारे में, क्या क्या कंप्लायंसेस है। तो सबसे पहला होता है, जब भी नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके बाद अपन को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। एक चीज आपको बता दूं, कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इनके लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। मतलब आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है, भले आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी टर्नओवर नहीं है, जीरो टर्नओवर है, नील ट्रांजैक्शन है, लेकिन आपके लिए सीए से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये नियम है। तो इसके लिए आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी करना मैंडेटरी हो जाता है। तो जब भी न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इसके 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और इसका जो फॉर्म होता है, फॉर्म एडीटी 1 होता है, ये फाइल आपको करना पड़ेगा। तो ये जो भी आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे, जो भी ऑडिटर होगा, वो एडीटी 1 फाइल करेगा। ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यहां पर आपको पेनल्टी लगेगी। इसलिए आप ऑडिटर इसका अपॉइंटमेंट जरूर करा लें। इसके बाद सेकंड कंप्लायंस जो होता है वो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म का नाम है INC 20A। तो ये फॉर्म को भी हमें फाइल कराना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी रिसेंट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है तो चेक कर लीजिए ये कंप्लायंस हुए हैं या फिर नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हो सकता है आपको पेनल्टी लग रही हो, तो इसको अभी जाके चेक कर लीजिए। INC 20 अपन को फाइल करना पड़ता है 180 दिन के अंदर। इनकॉर्पोरेशन की 180 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। इसके साथ आपको बैंक जो अकाउंट रहता है, इसका अटैचमेंट लगाना पड़ता है, और शेयर होल्डर को डिपॉजिट करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट इस करेंट अकाउंट में। और फिर करेंट अकाउंट की जो कॉपी होती है वो अटैच होती है इस फॉर्म के साथ। प्लस इसमें जो आपकी कंपनी के जो ऑफिस होता है, उसके जो फोटोग्राफ्स होते हैं इनसाइड और आउटसाइड के, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्म को फाइल करेंगे। इस फॉर्म को अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हैं, 180 दिन के बाद अगर आप फाइल करते हैं, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। कितनी पेनल्टी लगेगी? 50,000 रुपए और 1000 पर डे फॉर द डायरेक्टर्स फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। इतनी मैक्सिमम पेनल्टी आपको यहां पर लग सकती है INC 20 अगर आप टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो इसको भी फाइल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर की केवाईसी होती है, DIR 3 केवाईसी का फॉर्म फाइल होता है। ये फॉर्म एनुअली फाइल होता है हमेशा। इसकी ड्यू डेट रहती है 30 सितंबर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ है, इसके लिए जो ड्यू डेट होगी केवाईसी के फॉर्म की, वो होगी 30 सितंबर 2025। उसके पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। ये अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी DIR 3 केवाईसी फॉर्म फाइल बाद में करने। और डायरेक्टर का डेन डीएक्टिवेट हो जाएगा जब तक आप इसको फॉर्म को फाइल नहीं करेंगे। तो MCA में पेनल्टीज काफी ज्यादा हार्श हैं, काफी ज्यादा पेनल्टीज हैं। तो कंप्लायंसेस को जरूर ध्यान रखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। तो एक एक्सपर्ट से कंसल्टेंट जरूर लें अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके कंप्लायंसेस के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, नए बिजनेस होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड या फिर LLP इनकॉर्पोरेट तो करा लेते हैं, लेकिन उसके कंप्लायंसेस को बराबर फॉलो नहीं कर पाते और काफी ज्यादा पेनल्टी पे करना पड़ती है उनको। उसके बाद MCA की कुछ अदर फाइलिंग्स होती हैं, कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए होते हैं, वो फाइल करना पड़ेंगे। एनुअल फाइलिंग्स में जैसे फॉर्म AOC 4 होता है, जिसमें बैलेंस शीट वगैरह ऑडिट रिपोर्ट के साथ पूरा अटैचमेंट फाइल होता है। इसकी जो ड्यू डेट रहती है
वो अक्टूबर रहती है। तो 29 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट रहती है AOC 4 की। इसके बाद सेकंड फॉर्म जो फाइल होता है वो MGT 7 फाइल होता है। ये दोनों फाइल करना मैंडेटरी होते हैं, सभी कंपनीज को फाइल करना पड़ते हैं। AOC MGT 7 एनुअल रिटर्न होती है कंपनी की और इसकी ड्यू डेट रहती है 30 नवंबर। तो ये आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के लिए टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ जाता है। अगर आपका टैक्स ऑडिट के हिसाब से अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो 1 करोड़ के ऊपर के अगर आपके ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो 44AB जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उसके अंदर आपको कंपनी का टैक्स ऑडिट अलग से कराना पड़ेगा। जो मैंडेटरी ऑडिट होता है वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी का होगा, भले कितना भी ट्रांजैक्शन हो, नील ट्रांजैक्शन हो, नील टर्नओवर हो, लेकिन टैक्स ऑडिट होगा अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन है। तो स्टैट ऑडिट के साथ आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भी साथ में फाइल होती है। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न। अगर आपने GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको GST रिटर्न्स भी टाइमली फाइल करना मैंडेटरी होती है। नहीं फाइल करेंगे तो आपको इसमें GST नंबर कैंसिल हो सकता है, प्लस इसके साथ में अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पर पेनल्टी भी पे करना पड़ सकती है, मंथली या क्वार्टरली। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, IC रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है तो IC रजिस्ट्रेशन को भी रिन्यू कराना पड़ता है। तो रिन्यू अगर आपने नहीं कराया है तो इसको भी रिन्यू करवा लीजिए, अदरवाइज आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर आप एक्टिविटीज में डील करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, IC रजिस्ट्रेशन आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लाइंसेस के बारे में सारा बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर होती है तो क्या क्या कंप्लाइंसेस आपको यहाँ पर करना पड़ते हैं। तो कोई भी कंप्लाइंस अगर आप कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके डिटेल्स फिल करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इन कंप्लाइंसेस को पूरा करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक लिंक है, मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उस पर जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन कि अलग अलग बिजनेस एंटिटीज जो होती हैं LLP, प्राइवेट लिमिटेड, उनके बीच का कंपैरिजन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, और बिजनेस समाधान का यूट्यूब चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।